दोस्तों, तो आज मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ। किसके सेकंड ग्रेड प्लस सेकंड ग्रेड मतलब दोनों सेकंड ग्रेड को जोड़कर भर्ती होगी। इसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो शायद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आगामी पेपरों में। ठीक है, तो इन प्रश्नों को याद कर सकते हो आप, ताकि आपका आगामी कोई भी पेपर हो, हाई कोर्ट वाली भर्ती हो, आगामी कोई भी चतुर्थ श्रेणी वगैरह वीडियो की, उसमें यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को पूछकर उनके रिव्यू लेकर इन प्रश्नों को तैयार किया है ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। तो देखिए, पहला प्रश्न, कजली पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। कजली पेंटिंग पूर्वी राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में काजल होता है, काजल की तरह इसका ही उपयोग होता है। दिया जला दिया जाता है, दिए की लौ से ऊपर कोई कांच या वगैरह उस पर उसका जो काजल होता है उसको इकट्ठा करके पेंटिंग बनाई जाती है। इसमें ब्रश का उपयोग नहीं करते, हाथ और कपड़े का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। शहीद मेले का आयोजन, दोस्तों ये प्रश्न है, शहीद मेले का आयोजन में ऑप्शन तो नहीं पता है, पर दो शहीद मेले हैं। एक तो खेजड़ली वाला जोधपुर में, एक गडरा रोड बाड़मेर में भी शहीद मेला भरता है। तो आप, मैं इनके उत्तर तो नहीं लिख पाया हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से प्रश्न या उत्तर एक साथ लिख सकते हो। तो इसको याद कर लो, खेजड़ली तथा गडरा रोड बाड़मेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर, कौन सा नगर? विद्याधर नगर जयपुर। विद्याधर नगर जयपुर में इनका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र तो इसका उत्तर होगा जंतर वाद्य, गुज्जर भोपों द्वारा बजाया जाता है। तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि आगामी पेपरों में हम किस प्रकार की तैयारी करें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, सेम की समस्या से पीड़ित जिले हैं। इंदिरा गांधी नहर वाले जिले सेम की समस्या से पीड़ित है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये ज़िले हैं, ये जो हैं सेम की समस्या से पीड़ित है। अगला, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका उत्तर सीधा सीधा होगा बांसवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, थेवा कला कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? भरतपुर। ठीक है, हल्दी घाटी में मुगल सेनापति सबको पता है मान सिंह। ठीक है, और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? पता है, 12 में है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य। आदिवासी को कौन पता है किसको कहते हैं? बेणेश्वर को। कौन सा? बेणेश्वर, जो अपना कहाँ पर है? डूंगरगढ़ में। डूंगरगढ़ नहीं, डूंगरपुर में। ठीक है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं दोस्तों? ये होगा आपका दादू दयाल। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने नागौर में दरबार कब लगाया? तो इसका उत्तर सीधा सा होगा 1570 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। ठीक है, आप कॉपी में लिख लो या याद कर लो सीधा। राजस्थान का गौरव, इसमें किले के बारे में पूछा था, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ होगा। और अगर वृक्ष में आ जाए तो खेजड़े। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। ठीक है, साक्षरता और लिंगानुपात से प्रश्न पूछ रहा है। जनगणना के जितने भी पॉइंट है उनको याद कर लो। साक्षरता 66.11%, लिंगानुपात अपना 928 है। ठीक है, अब दो शब्द आए थे, एक शूर्पणखा और पैतृक, मतलब अशुद्ध लिख रखा था और शुद्ध पूछा था। तो शुद्ध ये है और पैतृक ये है। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में शुद्ध शब्द वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। रामपुरी हवेली, हवेली के बारे में पढ़ लेना, कहाँ कौन सी है? ये है बीकानेर में अपनी। ठीक है, औरंगजेब का विद्रोह करने वाला शासक, तो
अगर राजस्थान से अगर बात करें तो बहुत होंगे, लेकिन यहाँ पर राज सिंह सही उत्तर होगा। ठीक है, राज सिंह ने किया था विद्रोह, उसका जजिया कर भी उसने विद्रोह किया था। ठीक है, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, 2 जगह है दोस्तों मक्का अनुसंधान केंद्र। तो मक्का अनुसंधान केंद्र 2 जगह है, एक तो उदयपुर में है और एक है बोरवट बांसवाड़ा। कहाँ पर? बोरवट बांसवाड़ा। ठीक है, अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको बांसवाड़ा ज़्यादा सही करना है। ठीक है, और अगर दोनों में से एक हो तो एक सही करना होगा। ज़्यादा सही बोरवट बांसवाड़ा में सही माना जाएगा। तो राजस्थान का उप गवर्नर जनरल, उप गवर्नर दोस्तों 4 हैं। शायद ये प्रश्न उसने गलत पढ़ा होगा, लेकिन गवर्नर में बता दूं संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो उप गवर्नर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, याद कर लो आप। ये है राजस्थान के तो इनमें से पता नहीं कौन है। ये 4 जने हैं, पूनम गुप्ता, राजेश्वर राव, रविशंकर और स्वामीनाथन। याद कर लो, हो सकता है कि अगले कोई से भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें गवर्नर पूछा था या उप गवर्नर, ये पूरा कन्फर्म। ठीक है, तो इनको याद कर लो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। प्रश्न बहुत लोगों से पूछे मैंने, तब जाकर मिले हैं, और जब पेपर आए ना 22 तारीख को शायद पेपर अपलोड कर देंगे, मिला नहीं ना इस वीडियो से। पहली पारी में यही प्रश्न पूछे गए हैं, जितना याद है उतना बताया दोस्तों। लाइक कर दो दोस्तों एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू का ताजमहल, खेतड़ी महल, एकदम इजी सा। ठीक है, खेतड़ी महल। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास, इसके बारे में और पढ़ लेना डिटेल से, 10वीं क्लास की किताब से प्रश्न आई हैं। हरिदास डीडवाना से जन्मे थे संत हरिदास। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, पग फेरो किसकी रचना है? पग फेरो जो है वो है आपकी मणि मधुकर की। याद कर लो, ये प्रश्न आए हुए हैं मणि मधुकर की। ठीक है, तुत्ती बोलना, ये मुहावरा है धाक जमाना। ठीक है, तुत्ती बोलना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो रहे हैं वो रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद मैंने ये प्रश्न जुटाए हैं। ठीक है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है आगामी भर्तियों के लिए। अगर आप और चाहते हो कि और भी इस प्रकार के प्रश्न आज शाम को, ठीक है, कल के या परसों, ठीक है, तीनों दिन में अगर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न के वीडियो में आपको बनाऊं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी हमने देख लिया, बांसवाड़ा, थेवा कला प्रतापगढ़, प्रवेश द्वार भरतपुर, हल्दी घाटी का मुगल सेनाक सेनापत मान सिंह हो गया, सीता माता हो गया, मारा आदिवासी गणेश्वर, ये दादू दयाल हो गया, ये राजेंद्र प्रसाद हो गया। ठीक है, ये हो गया, गौरव हो गया, शब्द शुद्धि हो गई। ये भी सूत्रों के हिसाब से प्रश्न जुटाए हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। मृत्यु के 12वें दिन, क्या प्रश्न है? मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मौसर। ठीक है, मौसर, मौसर कहते हैं। अमर सागर झील कहाँ पर है? अमर सागर जो झील है वो जैसलमेर में है। साथ साथ ही याद कर लो ताकि आपको वापस कोई लफड़ा नहीं रहे। मॉक ड्रिल वाला प्रश्न ये था कि राजस्थान में जो मॉक ड्रिल हुई थी उसका क्या नाम था? यह प्रश्न आ सकता है। राजस्थान में मॉक ड्रिल हुई थी, सायरन बजाई थे और लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। उसका क्या नाम था? ऑपरेशन शील्ड। ये याद कर लेना, प्रश्न पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है।
ठीक है। आउटपुट डिवाइस किससे संबंधित है? 4-5 आउटपुट डिवाइस याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख ली 1070। ठीक है। एक मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आया हुआ है, वेब ब्राउज़र से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मौलिक कर्तव्य याद कर लेना। ठीक है। ये सुई जैसा ये प्रश्न मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रहा है ये। सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए कौन से कार्य चालू है, ये भी देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गंभीरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो गंभीरी नदी की सहायक नदी आपको याद। ठीक है, तो राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है। ठीक है, तो इससे एक बात तो साफ है कि आपको तो आगे देखो, ये झुंझुनू की हवेली, इसमें खेतड़ी होगा। खेतड़ी जो है वो झुंझुनू की हवेली है। ठीक है। 2011 जनसंख्या घनत्व, तो इसमें 200 होगा। ठीक है, तो राजस्थान का किराडू, राजस्थान का किराडू किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न इसने गलत लिख दिया, राजस्थान का किराडू नहीं, किराडू को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। इस प्रकार का यह प्रश्न होगा। अगला प्रश्न हमने कर लिया, दादू दयाल। औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह। तत्वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र याद कर लेना, प्रश्न आया हुआ है। आरबीआई के उप गवर्नर और गवर्नर दोनों देख लिए। आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण क्या? तो आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण होता है तो उसको कहते हैं पुनर्प्राप्ति, रिकवरी। ठीक है, पुनर्प्राप्ति। तो ये चारों चरण है, आप कहीं से देख के याद कर लेना। ठीक है, पूछ सकते हैं संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मक्का उत्कर्ष ये अनुसंधान केंद्र हमने देख लिया, उदयपुर और बांसवाड़ा। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, इसमें चिड़ावा का निवासी था शायद नानू राम, पता नहीं, पूरा मुझे कन्फर्म नहीं, आप देख लेना। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आगे कुछ दोस्तों, अगर साइड में कोई आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना एक बार के लिए। जयपुर को पंचगौरव, ठीक है, जयपुर के पंचगौरव याद कर लेना, पूछा गया प्रश्न। मृदा के बारे में आप पूछ देख लेना। वनस्पति जलवायु इसमें क्रॉस कर गए। लूनी नदी की सहायक नदी पूछी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी वाला देख लिया। बनी ठनी का है किशनगढ़ में। निरंजन संप्रदाय संत हरिदास है। ठीक है, आगे देखो, और एकीकरण से पूछा, चौथा चरण में कितनी रियासतें थी? ठीक है, चौथे चरण में शायद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतें थी। प्रजामंडल से देखो नहीं पूछा हुआ। पगड़ी नहीं। मेला पूछा हुआ है, वेणेश्वर वाला। गीत नहीं पूछा। वाद्य पूछा है, तत्, रावणता का पूछा था, रावणता तत् है, याद कर लो। बोली में बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये पूछा था। ठीक है, आगे देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लो। तो इसको एक बार देखो, लास्ट में करेंगे अब। आंसू में नमक क्यों होता है? यह प्रश्न, क्योंकि आंसू में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लवण पाए जाते हैं। डांगड़ी नृत्य, आदिवासियों का नृत्य डांगड़ी नृत्य, याद कर लेना, नृत्य से प्रश्न हर बार आई है। ठीक है, यही हमने देख लिया सेम की समस्या वाला। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, मौलिक अधिकार से आया हुआ है। ये क्या रखा है? राष्ट्रीय ध्वज व धर्म की पालना करेंगे, ये कर्तव्य, ये पूछा गया शायद। प्रस्तावना पूछी थी, संघ अखंडता, उसमें सही उत्तर होता प्रस्तावना में। शहरों को सरकार से जोड़ना, स्थानीय निकाय का काम, ये कुछ भी पता नहीं क्या है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा था। आंकड़ों का निरूपण, लाभ हानि 100% है, आराम से प्रश्न आएगा। महोत्सव में संधि पूछी थी, महा प्लस उत्सव गुण, और एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये आपका प्रश्न पूछा था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो एक लाइक कर दो। मैं सभी पारियों या सभी जो अभी पेपर चल रही हैं उनका मैं, अगर आप चाहो तो मैं सभी आज और कल दोनों के
इम्पोर्टेंट प्रश्न डाल दूंगा, लेकिन सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखो PDF ये, हाँ एक ये प्रश्न, प्रवासी दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था जनवरी को। त्रिपुरा सुंदरी हमने देख लिया। प्रोटीन वाचक एंजाइम ये पूछा था, प्रोटीन का पाचक शायद एंजाइम करता है, इस प्रकार का था। और इसमें क्या है, रामपुरिया हवेली बीकानेर है। जनसंख्या घनत्व ये याद कर लेना। शहरी जनसंख्या लिंगानुपात 914 है। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे हुए हैं ये संधियाँ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में देख लेना। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपको और भी ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कल परसों करेंगे पूछ कर लोगों से, तो आप केवल इतना कर दो मेरे लिए, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, इसकी कट ऑफ आप कमेंट में बताओ, इसका स्कोर आप कमेंट में बताओ। ठीक है, धन्यवाद।